नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ। आज आप लोगों की क्लास है संयोजकता, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार। आज आप लोगों को पता होगा एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा देर तक तो क्लास नहीं चलेगी, लेकिन आप लोगों को आज बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ प्रश्न आपसे करेंगे, कुछ हम अपने आप से करेंगे और फिर उसके बाद दोनों उत्तर आपको भी और हमें देना पड़ेगा। बस हो गया। और उन्हीं चीजों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, प्रारंभ करते हैं आज की क्लास संयोजकता, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के साथ। तो चलो बच्चों, जुड़ जाओ, जल्दी 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 जुड़ जाइए आप सभी लोग। ज्यादातर बच्चे सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ में। आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ। चलिए, तो बेटा अब हम गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रिंस कुमार, कैसे हो बेटा? मनोज कुमार चौरसिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। परमाणु क्रमांक क्या होता है, संयोजकता क्या होती है और परमाणु भार क्या होता है, आज हम आपको समस्त जानकारी इसकी देने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, जुड़ जाते हैं और आपको बताते हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी? क्या बात कर, आवाज नहीं आ रही है? आवाज बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद आवाज आ रही है बेटा। देखिए, आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? बताओ, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी, ऋषिकेश प्रजापति, देखिए आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बताइए। सर स्टार्ट करो। ओके, इसका मतलब आवाज आ रही है, बच्चों में ही दिक्कत है। चलिए, तो बेटा आज जो मैं आपको अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा संयोजकता। तो आइए संयोजकता आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? देखो बच्चों, संयोजक, इस शब्द को देखो, संयोजक, संयोग, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों, समझ आ जाएगा। संयोजकता को अगर आपको समझना है तो आपको संयोग समझना होगा। संयोग का मतलब क्या होता है बेटा? एक बात बताओ, संयोग का मतलब होता है आपस में जुड़ना, संयोग करना, आपस में एकत्रित होना। आखिरकार हम कैसे जुड़ेंगे? तो यहां पर जो जुड़ने और हटने की बात है, उसे हम संयोजकता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, हम किसी से किस आधार पर जुड़ेंगे? हम किसी से किस आधार पर जुड़ेंगे? मान लीजिए मेरे पास कुछ है तो हम देंगे, और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो ले लेगा। तो इसी तरीके से आदान प्रदान होता रहता है और यह जीवन चलता रहता है। उसी प्रकार परमाणु भी क्या करते हैं? आपस में संयोग करने का काम करते हैं, आपस में जुड़ने का काम करते हैं, आपस में एक दूसरे से संयोग करने का काम करते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश में कैसे पढ़ाएं बेटा? हिंदी मीडियम का चैनल है, इंग्लिश में कैसे पढ़ा दें? तो बच्चों एक बात याद रखना, जिसके पास होगा वो देगा, जिसके पास नहीं होगा वो लेगा। और एक बात याद रखिएगा, कभी कभी मान लीजिए हमारे पास भी दो है, उसके पास भी दो है, तो हम लोग यही कहते हैं, आओ भैया तुम्हारे पास भी दो है, हमारे पास भी दो है, आओ आपस में हम लोग साझा कर लेते हैं। तो यहां पर साझा भी किया जा सकता है, संयोग भी किया जा सकता है। तो आइए आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक सामान्य थोड़ा इंग्लिश। बेटा इसका होता है वैलेंसी। वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब होता है, आप जानते हैं, संयोजकता होती है। किसी के पास कुछ है तो दे दीजिए, और किसी के पास कुछ नहीं है तो भैया ले लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहां पर क्या करना है?
यहां सिर्फ देना है और यहां सिर्फ लेना है। तो आइए देने और लेने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं संयोजकता के आधार पर। तो बच्चों एक बात याद रखना, सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? तो बच्चों परमाणु का, किसी भी परमाणु का, या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए संयोजकता निकालने के लिए। यानी अगर आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जानते हैं तो आप बड़े ही आसानी से संयोजकता निकाल सकते हैं। पुरानी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि बच्चों ध्यान रखना, ये एक मान लीजिए परमाणु है, तो परमाणु में कई कोष होते हैं। आप लोगों को पता होगा परमाणु में कोष होते हैं, क्या? के, एल, एम, एन, ऐसे होते हैं कोष। 2, 8, 18 और 32 ऐसे ही होता है ना, देख लीजिएगा। 2, 8, 8, 18, 32 भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों एक बात याद रखना, किसी भी तत्व की क्रियाशीलता, याद रखिएगा, किसी भी तत्व की क्रियाशीलता हमें किस बात से पता चलती है? तो यह है आपका वाह्यतम कोष। वाह्यतम कोष। तो बच्चों याद रखना, आप लोगों को पता होना चाहिए वाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। जितना इलेक्ट्रॉन आप देंगे उतनी संयोजकता होगी और जितना आप इलेक्ट्रॉन लेंगे उतनी संयोजकता होगी। ध्यान रखिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपके सामने कुछ लिखता हूं, बताइएगा। आप लोगों से पूछना भी पड़ेगा। बताइए बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग बोलते जाइएगा और हम समझते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। चलिए बच्चों बताइए, बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आपको बताना होगा। हाँ बिल्कुल मनोज कुमार चौरसिया, आपने बिल्कुल सही कहा। तो बच्चों एक बात याद रखना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और कोष की संख्या कितनी होती है? तो बेटा याद रखना, कोष की संख्या, तो आपका आंसर होगा, कोष की संख्या हो गई कितनी? 3। और बच्चों वाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो याद रखना 1। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो आपको मालूम होना चाहिए संयोजकता कितनी होगी? 1। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाँ, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए आप लोग जरा जल्दी जल्दी हमको। मैग्नीशियम का बताइए और सब छोड़िए। मैग्नीशियम का अब बदल गए हैं। नो सर। अच्छा, कौन बदल गया कौन नहीं बदल गया पता नहीं, बस बदल गए हैं, हो गया। हाँ जी, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। बिल्कुल सही जवाब। तो बेटा 2, 8 और 2 हुआ, तो बताओ इसकी संयोजकता कितनी हुई? तो इसकी संयोजकता होती है क्या? 2। ध्यान रखिएगा, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। ये ध्यान रखना, समझे बात को, याद रखना। चलिए अब हम एल्युमिनियम के बारे में बताते हैं बेटा। एल्युमिनियम का 13 होता है, तो 2, 8 और क्या हो गया? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों? तो 3 हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात को। अच्छा,
चलिए जुड़िए जल्दी जल्दी हमारे साथ में बच्चों। हाँ जी, चलो। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना जो मैं बोलना चाहता हूं आपसे, और ये क्या समझना है क्या बोलना है अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मैं आपके सामने लिखता हूं क्लोरीन। बताओ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। तो बेटा इसमें क्या हुआ, 2, 8 और 7 हुआ। क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? क्या इसकी संयोजकता 7 होगी? नहीं, इसकी संयोजकता 7 नहीं होगी बेटा। इसकी भी संयोजकता कितनी होती है? तो अब मैं आपको बताता हूं संयोजकता। इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि यह अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी भी संयोजकता कितनी होती है? 1। क्यों? देखिएगा, मान लो बच्चों सोडियम का क्या है, 2, 8 और 1। क्लोरीन का कितना है? तो देखिए बेटा, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन देने को है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो सुनिएगा, ये इसको दे देगा। तो इस तरीके से इसको 1 इसने दिया तो इसका भी, और 1 इसने लिया तो इसका भी। तो बच्चों इसको हम कैसे डिनोट करें, कैसे डिनोट करें इसको? तो आइए हम इसको डिनोट करने का तरीका आपको समझाते हैं कि आइए देखिए कैसे इसको हम डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये सोडियम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन है, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। तो ये क्या होगा, यहां चला आएगा और इस तरीके से इसमें अष्टक पूरा हो जाएगा और इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम की संयोजकता भी 1 होगी। इसने 1 ग्रहण किया इसलिए इसकी भी संयोजकता 1 हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान रखना इस बात को, संयोजकता जो होती है वह देने और लेने, जितने इलेक्ट्रॉन आदमी देगा पर तत्व उसकी संयोजकता उतनी, और जो लेगा उसकी संयोजकता भी उतनी ही होगी। ध्यान रखना। एसपीडीएफ आप पूछ रहे हैं ना बेटा, एसपीडीएफ जो होता है वो आवर्त सारणी में आपको देखने को मिलेगा, और मैं वर्तमान समय में एसपीडीएफ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। और ये जो एसपीडीएफ होता है ना, इसमें होता है 1s², 1 SP P2²। तो ये सब चीजें आप लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, जरूरत ही नहीं है आपको जानने की इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं बेटा परमाणु क्रमांक पर। ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक। बेटा परमाणु क्रमांक होता क्या है, आइए मैं आपको समझा देता हूं। परमाणु क्रमांक क्या है, ध्यान रखिएगा, क्या है? किसी भी परमाणु में या तत्व में, लिख लीजिए तत्व में, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है बेटा? तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक। अब आइए परमाणु भार क्या होता है। तो बच्चों परमाणु भार क्या होता है बताइए? तो परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या, और बेटा याद रखना प्लस किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम उसे परमाणु भार के नाम से जानते हैं। बच्चों बताओ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझ में आया या नहीं? हाँ जी बच्चों बताओ, कोई दिक्कत? बच्चों बताओ कोई दिक्कत? तो आज यही 3 टॉपिक हम लेकर के आए थे बेटा। हम छोटे छोटे टॉपिक ही पढ़ाएंगे अभी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ आए। समझे बात को? तो ध्यान रखना, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो बताओ बच्चों इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी?
हाँ जी, हाँ, जेड प्ली प्लस ई। ओके, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती 11। बिल्कुल सही जवाब है 11। तो परमाणु भार कितना होगा बेटा? सोडियम का परमाणु भार कितना होगा बताइए तो। चलिए बताइए, सोडियम का परमाणु भार कितना होगा, यह बताओ आप लोग पहले। परमाणु भार बताओ। नहीं, हम कैसे बताएंगे, हम तो बताएंगे नहीं तुमसे। हम बता देंगे तो फिर तुम क्या करेगा? हाँ बेटा, याद रखना, इसका परमाणु भार क्या होता है? 23। 12 न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 23 होता है। चलो आगे बताओ। बताइए। एक्चुअली क्या होता है बेटा, देखो ये 22.98 होता है, लेकिन हम इसको राउंड फिगर में 23 लिखते हैं, बस अंतर यही है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो। तो बच्चों, आज एक छोटा सा टॉपिक था, आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयास किया। मुझे लगता है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। छोटे छोटे टॉपिक ही अब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि लेंदी क्लास जो होती है वह बोरिंग हो जाती है और बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर छोटे छोटे टॉपिक समझते रहिए और अपनी क्लास को अच्छे से एंजॉय करते रहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा तबीयत भी आज ठीक नहीं है, इस वजह से क्लास को आगे नहीं ले जा पाएंगे। आप हमारी हालत देखिए, मेरा दाढ़ी बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरी हालत खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।